जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी आरबीआई के दो नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत दास जी द्वारा दो नए अपडेट लाए गए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आम जनता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी जानना इस बात को है कि आखिर आरबीआई के दो नए अपडेट क्या क्या हैं। जो सबसे पहला अपडेट ये आया है कि एकीकृत लोकपाल यानी कि इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना अब लागू होने वाली है ऑल ओवर द इंडिया। अभी समझाता हूं। और दूसरा जो नियम आया है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। क्या? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। आखिर ये क्या होता है? यही दो नए अपडेट जो आए हैं इंडिया में, इन्हें हम सभी को समझना है। सबसे पहला जो अपडेट आया है कि इंटीग्रेटेड लोकपाल आखिर क्या होता है। एकीकृत लोकपाल योजना क्या है? सिंपल सी बात। तो अभी तक अगर हमें बैंकों से शिकायत होती थी, जैसे सिंपल सी बात, अगर हमें बैंक से कोई भी शिकायत है, बैंक से कोई भी शिकायत की पैसा नहीं दे रहे हैं, लेट में दे रहे हैं, ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं, ये सारे सिस्टम, सारे मैटर्स अभी तक अगर हमें शिकायत होती थी तो हम कहां जाते थे? हमें पता ही नहीं होता था कि कहां बैंकों की शिकायत करें। तो अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज एक लोकपाल बैठाया जाएगा। लोकपाल के पास आप बैंकों की शिकायत कर सकते हैं। आपको बैंकों से चाहे जो समस्या हो, आप सीधा डायरेक्ट जाके लोकपाल के साथ समस्या मतलब अपना समस्या वहां पे बता सकते हैं और आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपकी समस्या का रेजोल्यूशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। सिंपल सी बात। तो लोकपाल ये एक इंपॉर्टेंट पहल है इंडिया की, जो बैंक ठीक ढंग से काम करें, इसलिए कि आप बैंकों की शिकायत कहां करेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी समस्या का समाधान वहां पे किया जाएगा। सिंपल सी बात। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा जो नया नियम आया है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, आखिर क्या होती है? तो क्या इस स्कीम के तहत सरकार जो है जनता से कर्ज मांग रही है? क्या ऐसा कोई सिस्टम है? तो इसी बात को हमें डीपली समझना होगा। जैसे सिंपल सी बात, अगर सरकारों को पैसा मांगना होता है, उसके पास पैसा कम पड़ता है, तो पैसा किससे मांगती है? आरबीआई से मांगती है। किससे मांगती है? आरबीआई से मांगती है। आरबीआई कहता है भैया हमारे पास सरकार जी हमारे पास पैसा तो है नहीं, आप कहिए तो छाप ले, हम छाप के दे दें आपको। सरकार कहेगी नहीं नहीं भैया इसे छापिएगा मत, नहीं तो वेनेजुएला वाली हाल हो जाएगी। वेनेजुएला में नोट छाप दिया, 1.5 लाख रुपए का ब्रेड मिलता है वहां पे, तो वेनेजुएला वाली हाल हो जाएगी। आप नोट छाप नहीं सकते हैं, छापिएगा मत, नहीं तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, छापना नहीं है। तो आरबीआई कहेगी तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है बैंकों से पैसा उधार मांगना पड़ेगा। कहिए हाँ हाँ ठीक है, आप बैंकों से पैसा उधार मांगिए। तो ये मान लीजिए आपका एक एसबीआई बैंक है। कौन सा? एसबीआई बैंक है। और ये आप दूसरा एचडीएफसी वगैरह कुछ मान लीजिए, एचडीएफसी, आप इस बैंक को मान लीजिए। तो आरबीआई क्या करती है कि इन बैंकों से मांगती है पैसा कि भैया आप हमें पैसा दे दीजिए, हमें सरकार को देना है। तो ठीक है, ये पैसा देने को आरबीआई को तैयार तो होंगे, लेकिन कहेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, लेकिन क्या कहेंगे कि अगर हम आपको पैसा भाई क्यों दें, इसलिए हमारा क्या फायदा है? तो कहेंगे टेंशन मत लीजिए, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, मतलब ब्याज देंगे आपके पैसे पर। ठीक है, तो इसका मतलब आरबीआई ब्याज देगी। तो ये लोग कहते हैं फिर हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें आप प्रमाणित दीजिए, लिख के दीजिए। तो ये जो है लिख के देंगे। आरबीआई वाले कहें चलिए ठीक है हम आपको लिख के देते हैं, सबूत देते हैं, प्रमाणित देते हैं। इसी को कहा जाता है, ध्यान सुनिएगा, आरबीआई कहेगी चलिए हम लिख के आपको देते हैं। फिर ये लोग नहीं मानेंगे इतने भी फ्री। कारण क्योंकि भाई आप भी तो सरकार के ढांचे हैं, हम पैसा सरकार को दे रहे हैं, सरकार पता लगाकर आप ही को खत्म कर दे तो आपके द्वारा दिए गए इस सिक्योरिटी का क्या वजूद? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आरबीआई इन लोगों से पैसा लेगी कि हमें सरकार को देना है, ये लोग उस पर इंटरेस्ट मांगेंगे, ब्याज मांगेंगे, कहेंगे हमें ब्याज देते हैं, कहिए सिक्योरिटी दीजिए, सिक्योरिटी भी देंगे। उसके बाद में ये लोग कहते हैं कि आप भी सरकार के ढांचे हैं, सरकार का जब मन हुआ आप ही को हटा दिया, तो हमारी सिक्योरिटी का क्या मतलब? तो आप ऐसा कीजिए कि आप गवर्नमेंट से कहिए सिक्योरिटी दें, GOVT, गवर्नमेंट से कहिए कि सिक्योरिटी दे। तो गवर्नमेंट कहेगा अच्छा ठीक है, पैसों काम है, आप कहिए कि गवर्नमेंट ने कहा है, सरकार ने कहा है, भारत सरकार ने कहा है कि आप हमें पैसा दीजिए, आप हमें पैसा दीजिए, उसके बदले में हम तुम्हें वादा करते हैं तुमसे कि हम तुम्हारा पैसा लौटाएंगे या तुम्हारे पैसे पर इंटरेस्ट देंगे, हम वादा करते हैं। तो उसी वादे को कहा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, SECURITY। उसी वादे को क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब अब इस पर भारत सरकार ने सिक्योरिटी दे के वापस करेंगे। ठीक है,
तब ये लोग यहां से अपना पैसा आरबीआई को देते हैं, आरबीआई गवर्नमेंट को देती है और उसका इंटरेस्ट जो है, ब्याज गवर्नमेंट जो है इन सभी बैंकों को देती है। बात समझ पाए? ये लोग पाते हैं बीच में कमीशन। सिंपल सी बात, बैंकों के पास पैसा कहां से आता है? आप ही लोग तो बैंकों में जमा करते हैं पैसा जाके, आप ही लोग बैंक को देते हैं, बैंक आरबीआई देगा, आरबीआई गवर्नमेंट को देगी। तो कुल मिला के ये एसबीआई वाले अगर आपको 5% आपसे 5% पर पैसा लेते हैं तो गवर्नमेंट को 7% पर देंगे, मतलब बीच में 2% कमीशन लेते हैं। यही होती है इनकी इनकम। हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भाई बैंक वाले पैसा कहां से पाते हैं? तो पता लगा कि मान लीजिए मुझसे सत्यम से पाते हैं, आप लोगों से पाते हैं, मतलब पर्सन जो है, पर्सन व्यक्ति विशेष ही बैंक में जाके पैसा जमा करता है, पर्सन ही व्यक्ति विशेष ही बैंक में जाके पैसा जमा करता है। यही तो है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो बीच में 2% कमीशन लेते हैं इसको खत्म करो। कैसे? बोला कि डायरेक्ट हम जो है अब आरबीआई के थ्रू डायरेक्ट इनसे पैसा लेंगे, इनसे नहीं लेंगे। हम डायरेक्ट इनसे पैसा लेंगे, इनसे नहीं लेंगे। इस स्कीम को खत्म करो। यही है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक आपका अकाउंट आरबीआई में नहीं खुलता था। आप एसबीआई, एचडीएफसी इन सारे बैंकों में अकाउंट खुलवाते थे, लेकिन आपका अकाउंट आरबीआई में नहीं ओपन होता था। अब क्या होने वाला है कि आप अपना अकाउंट आरबीआई में भी खुलवा सकते हैं। आरबीआई में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। बात समझ पाए? और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इन दोनों का मतलब इन बैंकों का काम बीच से खत्म। यही सिस्टम अभी हाल ही में बैंक इंडिया में लॉन्च हुआ है। इसी सिस्टम को नाम दिया गया है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो आशा करता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट आप सभी ने समझा होगा और ये बीच से बैंकों का काम खत्म हुआ और अब डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ आप पैसा जमा करिएगा, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। यही सिस्टम अब होने वाला है। तो आशा करता हूं सारी जानकारी आप सभी समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।